कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की महाबैठक में शामिल सभी नेताओं ने बताया अच्छी शुरुआत। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने रखी 5 मांग। परिसीमन के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा संभव। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना। युवाओं को मिलनी चाहिए राज्य की कमान। जमीनी लोकतंत्र कश्मीर को लेकर जाएगा आगे। साढ़े 3 घंटे चली महाबैठक में सभी नेताओं ने रखी अपनी बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने 370 को खत्म करने के फैसले को बताया गलत। बैठक को बताया अच्छी पहल। महबूबा ने फिर से उठाया पाकिस्तान के बातचीत का मुद्दा। बोर्ड परीक्षा से जुड़े सवालों के जवाब देंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। आज शाम 4 बजे से सोशल मीडिया पर होंगे लाइव। ट्विटर, फेसबुक और मेल पर सवाल भेजने को कहा। आज ट्रेन से कानपुर जाएंगे राष्ट्रपति कोविंद। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से पहले 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ी ट्रायल ट्रेन। 15 साल पहले कलाम ने किया था सफर। भोपाल में आज बीजेपी ऑफिस में दिग्गज नेताओं की बड़ी बैठक होगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा होंगे मौजूद। भोपाल में होने वाली इस बैठक में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय पर चर्चा हो सकती है। कल हुई केंद्रीय नेतृत्व में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद राजधानी भोपाल में बुलाई गई बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मध्य प्रदेश की नई ट्रांसफर नीति जारी कर दी गई है। 1 से 31 जुलाई तक एमपी में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के तबादले होंगे। नई तबादला नीति के तहत प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में खाली पदों को पहले भरा जाएगा। कोरोना से गंभीर बीमार होने वालों को ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं पर जिन अधिकारी कर्मचारी के रिटायर होने में 1 साल का वक्त है उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जिन कर्मचारियों के आपराधिक मामलों या फिर विभागीय जांच लंबित है उनका भी तबादला नहीं किया जाएगा। भोपाल में चल रही बीजेपी कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई है। ऑनलाइन बैठक का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। उन्होंने एमपी सरकार और संगठन के काम की तारीफ करते हुए कई योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के लिए बधाई दी। बैठक में कोरोना पर प्रस्ताव पारित करने के साथ ही वैक्सीनेशन में कार्यकर्ताओं की भूमिका की सराहना भी की गई है। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा एमपी में वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड बनते हैं तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द होता है। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी को नेता चुराने वाली पार्टी करार देते हुए कहा कि बीजेपी दूसरे पार्टियों के पले बड़े नेताओं को चॉकलेट का लालच देकर चुराती है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर रही है, इसलिए दमोह का चुनाव जीते। बीजेपी अंगड़ाई लेकर हर काम करती है, हम शांति से सभी काम करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 महीनों में कांग्रेस ने जो किया बीजेपी 15 सालों में नहीं कर पाई। आज से सीएम बघेल 15 दिनों तक योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर सीएम का फोकस रहेगा। आज सीएम बघेल नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन की समीक्षा करेंगे। आज सीएम भूपेश बघेल अबूझमाड़ में दिए जा रहे पट्टों की प्रोग्रेस पर भी चर्चा करेंगे। बैठक में विभागीय मंत्रियों के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम आज महासमुंद में जिला पदाधिकारियों, मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्षों की बैठक में शामिल होंगे और बैठक के बाद दुष्यंत कुमार गौतम मीडिया संवाद कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करेंगे। दुष्यंत कुमार गौतम बूथ की बैठक के बाद महासमुंद में रायपुर विमानतल पहुंचेंगे। वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों और पार्टी की बैठकों में शामिल हुए। रायपुर में राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई और बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। सरकार केंद्रीय योजनाओं में भी गड़बड़ी कर रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार 2.5 सालों में असफल रही। केंद्र की राशि से राज्य की फ्लैगशिप योजना चलाई जा रही है। जल जीवन योजना के 7,000 करोड़ की पहली किश्त केंद्र सरकार ने जारी की, लेकिन भूपेश सरकार यहां ऐसे फोटो छपवा रही जैसे राज्य की योजना। छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने की बीजेपी की रणनीति पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का काम है लोगों के पास जाना, लेकिन उन्हें 2.5 साल बाद याद आ रहा है। कम से कम याद तो आई।
बीजेपी युवा मोर्चा आज रायपुर नगर निगम के सभी 10 जोन मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी नेता केंद्र सरकार की दी गई राशि पर प्रधानमंत्री की फोटो अनिवार्य करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी आज कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर पीएम मोदी की फोटो अनिवार्य करने की मांग करेगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र की राशि से चल रही योजनाओं पर राज्य में सीएम की फोटो चस्पा मिल रही। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने रमन सिंह को बदनाम करने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा, नरेश गुप्ता, ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें आरोप लगाया है कि विनोद तिवारी ने पीएमओ के पत्र को झूठा प्रचारित किया। शिवरतन शर्मा ने कहा है कि विनोद तिवारी ने दूसरे विषय पर पीएमओ को चिट्ठी लिखी थी और जब पीएमओ के जवाब आया है तो उसे आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर संज्ञान लेने का मामला बता दिया। भोपाल में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर भोपाल पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना दिया है। इनका आरोप है कि इनके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आशा कार्यकर्ता नियमितीकरण और मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 18,000 करने की मांग कर रही हैं। इनका कहना है कि कोविड काल में हमने जिम्मेदारी से काम किया, लेकिन अब हमारी कोई नहीं सुन रहा। उज्जैन के पुजारी कोरोना काल में बनने वाले लावारिस लोगों के मोक्ष के लिए पंडित और पुजारी आगे आए हैं। क्षिप्रा नदी के अलग अलग घाटों पर जिला प्रशासन की देखरेख में कोरोना से मरने वाले लावारिस और दूसरे लोगों के लिए पिंडदान, तर्पण और पूजन कर रहे हैं। पुजारियों का कहना है कि कई लोग ऐसे हैं जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ऐसे लोगों का पिंडदान नहीं हुआ है। वहीं आज भी कई लोगों की अस्थियां शमशान में है जिन्हें लेने कोई आया भी नहीं है। वहीं से हमें ये प्रेरणा मिली है कि ऐसे लोगों को मोक्ष दिलवाया जाए। 28 जून से महाकाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके लिए कल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होना था, लेकिन तकनीकी खामी के चलते दोपहर 1:30 बजे तक मंदिर की वेबसाइट का लिंक खुला ही नहीं। मंदिर में दर्शन के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर 48 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। महाकाल मंदिर में हर रोज 7 स्लॉट में सिर्फ 3500 भक्तों को भी दर्शन करवाए जाएंगे। दर्शन सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगे। खंडवा में पीने के पानी के लिए मची बवाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी कूद पड़े। उन्होंने नर्मदा जल योजना में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 110 करोड़ रुपए की योजना तत्कालीन शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने स्वीकृत की थी, लेकिन ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा है कि इस भ्रष्टाचार के कारण ही आए दिन इस योजना की पाइपलाइन फूट रही है और लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इससे पहले उन्होंने 15 दिन से पानी की किल्लत से जूझ रहे खंडवा के लोगों की समस्याएं सुनी और नगर निगम आयोग से बातचीत की। रायसेन के बरेली थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। NH-12 पर संचालित मिठाई की दुकान देर रात खुली थी। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने जब इसका विरोध किया तो दुकान संचालक और उसके दोस्तों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। दुकान संचालक और उसके दोस्त पुलिस के साथ मारपीट करने लगे। आरोप है कि दुकान संचालक ने पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा है, लेकिन दुकान संचालक पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। अभी ये वीडियो वायरल हो रहा है। सतना में नाबालिग के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जिसका आरोप पुलिस के जवान पर ही लगा है और इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी पुलिसकर्मी की जमकर धुनाई कर दी। सतना मामले में जवान अधेड़ उस उम्र का था और शराब के नशे में था। इस दौरान मौके से उसका साथी होमगार्ड फरार हो गया है। आरोपी जवान का नाम राम अवतार सिंह बताया जा रहा है, जो कि कोलटीहा गांव का रहने वाला है। गुना के BEO दफ्तर में सल्फास खाकर शिक्षक चंद्र मोलेश्वर की खुदकुशी करने के मामले में जांच अब तेज हो गई है। गुना पुलिस ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हरि नारायण जाटव को गिरफ्तार कर लिया है और 3 अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। गुना SP राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि शिक्षा विभाग सहित प्रशासनिक अधिकारियों से सामंजस्य बनाते हुए जांच की गई है। शुरुआती जांच में विभाग के ही 4 लोग दोषी मिले। खंडवा में मजदूर वर्ग भी टीका लगवाने के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहा है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों में अफवाहों और भ्रांतियों का प्रभाव था, लेकिन अब सेंटरों पर बड़ी संख्या में मजदूर और महिलाएं टीका लगवाने के लिए आ रही हैं।
खंडवा में मजदूरों का कहना है कि अभी तक कोरोना के कारण बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए अब टीका लगवाकर अपने आप को सुरक्षित किया जाना जरूरी है। यहाँ टीकाकरण केंद्र पर पौधे भी बांटे गए। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ का काम जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा में राजस्व विभाग की टीम ने राम वनगमन पथ के रास्ते में रोड़ा बन रहे अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने टेम्पल सिटी शिवरी नारायण में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। शिवरी नारायण राम वन गमन पथ के मुख्य चिन्हित केंद्रों में से एक है, लेकिन यहां पट्टेधारियों ने शासन के निर्धारित रकबे से ज्यादा जमीन पर कब्जा करते हुए निर्माण कर लिया था, जिसकी वजह से राम वन गमन पथ के निर्माण में परेशानी आ रही थी। साइबर अपराधियों के निशाने पर आम आदमी ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। ग्वालियर के सिटी एसडीएम प्रदीप सिंह का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। हैकर ने एसडीएम के परिचितों से पैसे की डिमांड की। एसडीएम ने सोशल मीडिया पर हैकर की जानकारी देते हुए लोगों को अलर्ट किया है और उनसे पैसे नहीं भेजने की अपील की है। पहले भी ग्वालियर में अलग अलग विभागों के अधिकारियों का फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है। भोपाल में पुलिस ने महिला एवं बाल विकास के अधिकारी के नाम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ठगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संयुक्त संचालक के नाम पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रांसफर और प्रमोशन का लालच देकर उन्हें झांसे में लेते थे। आरोपी ने छत्तीसगढ़ में भी ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी अब तक करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। महिला बाल विकास विभाग ने हबीबगंज पुलिस से मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सागर जिले के बोबई गांव ने मिसाल पेश की है। बोबई जिले का एक ऐसा पहला गांव है जहां 50% वैक्सीनेशन हुआ है। इस पंचायत में सरपंच और पंच सभी महिलाएं। सागर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर इच्छित गढ़पाले ने ग्रामीणों की जागरूकता की प्रशंसा कर सभी को बधाई दी है। फिलहाल गांव में रहने वाले सभी लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। वैक्सीन लगवाने वाले सभी लोगों को पौधे भी भेंट किए गए। बिलासपुर में 5वीं मंजिल से कूदकर एक युवती ने खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया। सागर के पहेरिया में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला है। शव पर चोट के निशान भी है। वहीं मृतक की पत्नी भी घायल हालत में घर में पड़ी मिली है। बीजापुर से माओवादियों की तेलंगाना स्टेट कमेटी ने 2 नक्सलियों की मौत की पुष्टि की है। इसको लेकर उन्होंने प्रेस नोट भी जारी किया है, जिसमें नक्सली हरिभूषण और भारतक्का के मौत की बात सामने आई है। 21 जून को हरिभूषण और 22 जून को भारतक्का की मौत हो गई थी। खरगोन में आबकारी विभाग में 6 से ज्यादा गांवों में दबिश दी है। 7 लाख की शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पन्ना में साझे दूध के लिए दूध खरीदने वाली शासकीय बुंदेलखंड दुग्ध सहकारी समिति सागर ने किसानों से दूध खरीदना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा दूध समितियों से जुड़े 1000 अधिक किसान परेशान हैं। वहीं पिछले 2 महीने से दुग्ध चिलर प्लांट भी बंद पड़े हैं। पन्ना के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी समितियां बनाकर करीब 2000 लीटर दूध की खरीदी रोज की जा रही थी। साथ ही शासकीय दुग्ध संघ की तरफ से दुग्ध उत्पादक किसानों को सस्ती दर पर पशु आहार भी उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन बीते 1 साल से सिलसिला रुक रुक कर चल रहा है। खरगोन के उमरिया गांव में कुएं का दूषित पानी पीने से 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। सभी लोग उल्टी दस्त के शिकार हो गए हैं और बीमार लोगों में बच्चों की ज्यादा संख्या है। कुछ मरीजों को इलाज के लिए कसरावत अस्पताल और अन्य मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सागर के राहतगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, मां बेटी की जान चली गई है। डंपर और बाइक में जबरदस्त टक्कर। भिंड में उमरी थाने के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें गोली चलने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गोली युवक की गर्दन को छूकर निकली है। घायल शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। भिंड मामले में आरोपियों ने पिता की मौत का बदला लेने के लिए गोली चलाई। गोली चलाने का आरोप संदीप यादव और उसके 2 साथियों पर लगा है। घायल शख्स 2015 में हुई एक हत्या के मामले में आरोपी है और जमानत पर बाहर आया था। सागर के बड़ा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर का शव उसके किराए के मकान में फंदे पर लटका मिला है।
2017 बैच के सब इंस्पेक्टर गुलेंद्र टेमरे एक अन्य पुलिसकर्मी के साथ किराए के मकान पर रहते थे। सब इंस्पेक्टर की मौत की खबर मिलते ही तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। सब इंस्पेक्टर पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे। पहली नजर में पुलिस इसे आत्महत्या ही मानकर चल रही है। धर्मांतरण पर यूपी के फतेहपुर में महिला टीचर ने किया नया खुलासा। कहा 20 से 25 मौलानाओं के साथ आए उमर गौतम ने बनाया था धर्म परिवर्तन का दबाव, विरोध करने पर स्कूल से निकाला। बंगाल के बीरभूम में बीजेपी के 150 कार्यकर्ताओं पर सैनिटाइजर छिड़ककर टीएमसी ने किया है शामिल। बीजेपी ने कहा शर्मनाक, बताया लोकतंत्र का अपमान। अमेरिकी वैज्ञानिक को मिला है चीन के वुहान से गायब डेटा। 200 से ज्यादा वायरस सीक्वेंस किए गए थे गायब। अमेरिकी वैज्ञानिक का दावा, चीन के वुहान लैब से ही फैला था कोरोना वायरस। बेहद खतरनाक हो सकता है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। WHO ने किया आगाह, 92 देशों में हुई डेल्टा वेरिएंट मिलने की पुष्टि। मुंबई हमले का आरोपी तहफ्फुर राणा के प्रत्यार्पण पर आज होगी सुनवाई। अमेरिका के लॉस एंजलिस पहुंचा भारतीय दल। 166 बेगुनाहों के हत्यारों को भारत लाने की हर संभव कोशिश। 2024 तक 8 लाख नई नौकरियां देगा रिलायंस रिटेल। 1 करोड़ नए किराना पार्टनर जोड़े जाएंगे। ग्रीन एनर्जी बिजनेस में गौतम अडानी और एलन मस्क को टक्कर देंगे अंबानी। करेंगे 75,000 करोड़ रुपए का निवेश। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 9.5% किया है। जताए कोविड की और लहरें चलने की आशंका। SBI ने लॉन्च किया है आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। 10 लाख से 100 करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स में से एक रोनाल्डो ने अली डेई के 109 इंटरनेशनल गोल की बराबरी की है। पुर्तगाल भी राउंड ऑफ 16 में पहुंचा।